भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ आभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम् सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ लेत सदा दीन के सहज दया के भाव जननी जनक सब जीव के प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री सीताराम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचारी जोदायक फलचारी। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। ऑनलाइन मानस गोष्ठी में जुड़े हुए समस्त विद्वज्जन, हमारे और आपके बीच में जो एक सेतु का कार्य अनवरत कई वर्षों से कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय पटेल जी, अभी अभी हम जिनकी कथा से लाभान्वित हो रहे थे, उत्तर प्रदेश से पधारे हुए आदरणीय तिवारी जी, जिनके द्वारा हम लोग सारगर्भित व्याख्या श्रवण कर रहे थे। होत प्रात मुनिवेश धरी जौन राम बन जाए, मोर मरण राउर अजस नृप समझिए मन माहे, पर तात्विक विवेचन हम श्रवण कर रहे थे। आइए श्री रामचरितमानस के आधार पर शपथ की चर्चा आज हम और आप करेंगे। आज हम और आप अपने दैनिक जीवन में बात बात में शपथ की ले लेते हैं, शपथ ले लेते हैं, जबकि शपथ की महत्व क्या है ये रामचरितमानस से हम देखें। कभी कभार बहुत बड़ी इमरजेंसी के समय शपथ ली जाए तो वो फलीभूत होता है, लेकिन बात बात पर माँ की कसम, भगवान की कसम, गौ कसम, ये शब्द जो है बिल्कुल हम आम भाषा में बना लिए हैं। आज हम श्री रामचरितमानस के आधार पर देखेंगे मानस शपथ के रूप में इस शपथ की क्या महत्व है। घूमते घामते जब मंथरा पहुंची तो देखा अयोध्या सजाया जा रहा है। लोगों से पूछा कि क्या हो रहा है। लोगों ने बताया कि कल राम का राज्याभिषेक होना है। तो तुलसीदास जी गजब की चौपाई लिखी। उसने कहा कि पूछे सी लोगन काह उछाहा, उछाहू राम तिलक सुन भावुर दाऊ। भगवान श्री राम के तिलक की बात को सुनकर हृदय जलने लगे। ये क्या संकेत कर रहा है? बहुत अद्भुत है रामचरितमानस। मैं तो कभी कभी कहा करता हूँ, हमारे सनातन हिंदू धर्म में अनेक ग्रंथ हैं, अनेक पुराण हैं, लेकिन रामचरितमानस जैसे विलक्षण ग्रंथ कोई है ही, अति विलक्षण। यदि हमें संत और असंत की पहचान करना हो तो हम आसानी से पहचान नहीं कर पाए। इसी अयोध्या में आप देखिए, एक संत है और एक असंत है, लेकिन दोनों के लक्षण बिल्कुल एक समान है। इसमें हम भेद नहीं कर पा रहे हैं कि कौन संत है कौन लक्षण। चलिए हम अयोध्या के संत के रूप में भरत जी को ले लें कुछ समय के लिए। भरत जी एक बात कह रहे हैं, यही दुखदाह दहई नित छाती, भूखन बासर नींदन राती। ये संत के लक्षण है।
कि हृदय जल रहा है, दाह हो रहा है हृदय में, और दिन में भूख नहीं, रात में नींद नहीं। ये भरत जी लक्षण बता, एक संत के लक्षण। असंत के लक्षण सेम यही है, इसी अयोध्या कांड में सेम लक्षण। असंत की मान चलो कुछ समय की हम मंत्रा को असंत की परिभाषा दे दे है भी। उसने जब पूछा, पूछे सिलोदन काग पूछाहू, क्या हुआ? राम तिलक सुनि भावुरदा। हृदय जलने लगा, हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। अरे हृदय में दाह भरत जी के भी उत्पन्न हो रहे, और हृदय में दाह मंथरा के भी उत्पन्न हो रहे। तुम कैसे अंतर महसूस करें कि कौन संत है कौन असंत? एक बात और देखें, ये मंथरा आगे चलकर कैकेयी से कहती है कि कैकेयी महारानी, मुझे दिन में ना तो भूख है ना रात में नींद है। कैकेयी बोली, ये कब से हो रहा है? तो मंथरा बोली, जब ते कुमति सुना मैं स्वामिनी, और भूख न बासर नींद न जाए। जब से ये मैंने सुना कि राम के राज्य होने वाला है, यह कुमति सुना, तब से ना तो मुझे दिन में नींद है ना रात में। यही लक्षण इसका। और इन्होंने जाकर के, आप कथा सब जान रहे हैं, कैकेयी को भड़काया, और कैकेयी भड़क गई। इस बात से भड़क गई। देखिए, कथा कहने वाले को बड़ा सावधानी से कथा कहना चाहिए। कथा कहने वाले जो मंच से बोलते हैं, उसका प्रभाव जनसाधारण के ऊपर पड़ता ही पड़ता है। अरे जनसाधारण की बात छोड़िए, कैकेयी के ऊपर कथा का प्रभाव पड़ता है। अब प्रश्न ये, कथा कौन सी कथा सुनाई जा रही, इस कथा का फलश्रुति क्या है, इससे जनता के बीच में क्या मैसेज जाएगा, ये अलग बात। तुलसीदास जी कहते हैं, मंथरा कथा सुना रही है, जिस कथा के माध्यम से कैकेयी को समझाने का प्रयास करे। रचि बचि कोटिक कुटिलपन, अब किन्हे कपट प्रबोध, कहसी कथा सत संवत के, यही विधि बाढ़ी दियो। मंथरा भी कथा कहती है, ऐसी बात नहीं, लेकिन ऐसी कथा वो कह रही जिससे विरोध बढ़ जाए। अब बताओ, किस कोई मंच से कथा कहे और उससे विरोध बढ़ने लगे, शत्रुता बढ़ने लगे, ये कौन सी कथा? और कैकेयी ने उनकी कथा को सुनकर प्रभावित हो गई और मंथरा की बातों पर आ गई। आप कथा सब जान रहे हैं। यहां तक मंथरा को कहने लगी कि यदि ऐसा होता है और तुम्हारे समान मेरा हितैषी संसार में कौन है मंथरा? और मंथरा की बात से बढ़ गई, क्या करना चाहिए मुझे? तब मंथरा बोली कि महारानी, आपको मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि दुई वरदान उपसन थाती, मांगहूँ आज जुड़ावूँ छाती, मांगहूँ आज। मंथरा बोली, दो वरदान दशरथ जी महाराज के पास धरोहर रूप में है, उसे आज मांग कर अपनी छाती ठंडी कर लो, सब काम बन जाए। तब कैकेयी, अभी जाती हूँ, मांग लेती हूँ। मंथरा बोली, सुनो, यह वरदान जो मांगने के लिए मैं कह रही हूँ कोई चना चबेना नहीं है कि आप मांगोगे दशरथ जी महाराज 2 मिनट में दे देंगे। एक काम करना कि जब तक के महाराज श्री राम की शपथ ना ले। अब देखिए, यहां से शपथ की चर्चा रामचरितमानस में देखिए। जब तक महाराज जी श्री राम की शपथ ना ले ले, तब तक इस वरदान को मत मांगना, नहीं तो तुम्हारी बात टल जाएगी, वो मुकर जाएंगे, मना कर देंगे। तो एक काम करना, भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगहूँ जही वचन करई, तब मांगहूँ जही वचन करई। मंथरा बोली, देवी, जब भूपति राजा दशरथ जी श्री राम के शपथ ले लें,
तब मांगना जिससे तुम्हारे वचन ना, नहीं तो वो बदल देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। अब देखिए शपथ का महत्व। कई गई कोप भवन में चली गई, आप सब कथा जान ही रहे हैं। अभी महाराज जी बता रहे थे सांझ समय सानंद निभ गए कई के कोप भवन में दशरथ जी महाराज जाते हैं और जमीन पर लेटी हुई है कई फटे हुए मोटे वस्त्र पहने हुए हैं और अपने आभूषणों को उतार करके रख दिए हैं। महाराज जी दशरथ जी जाते हैं और उसके हाथ को पकड़ करके दशरथ जी महाराज कह रहे हैं, कही है तो रानी रिसानी परसत पानीपति निवार ये, मानहु सरोस उमंग भामिनी विषम भाति निहार ये, कही है रानी रिसानी परसत। हे रानी, तुम्हारे रिसाने का, नाराज होने का कारण क्या है? हाथ पकड़ कर दशरथ जी महाराज बोलते हैं। कई बोली, महाराज आप वरदान देने की बात बोले थे, आप दिए नहीं, मुकर गए। अब देने की बात करते हैं, आप देते तो आते नहीं है। आप राम और भरत में भेद करते हैं महाराज। दशरथ जी महाराज ने कहा, कई जो कहना है कहो, लेकिन राम और भरत में मैं भेद नहीं करता, कभी नहीं करता राम और भरत में भेद। मोरे भरत राम दुइया मोरे भरत राम दुइया सत्य कहूं गई शंकर साथी। दशरथ जी महाराज ने कहा कि कई ये राम और भरत मेरी ये दोनों आंखें हैं। जितना दाया आंख प्रिय है ना कई उतना बाया आंख भी प्रिय है। तुम क्या बोल रहे? कई बोले, नहीं महाराज आप पक्षपात करते हैं और वरदान देकर भी मुकर जाते हैं, आप देते नहीं हैं, आप कपट करते हैं मुझसे। दशरथ जी महाराज ने कहा, कई सुनो, अरे जो कपट करी तो ही भामिनी राम शपथ सतमोहि। महाराज दशरथ जी ने कहा कि कई यदि कुछ भी कपट करके छिपा करके मैं कह रहा हूं तो एक बार नहीं, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। और इसी शब्द के इंतजार में कई थी कि जब राम की शपथ ले लें तब वरदान मांगा जाए। मंत्रा ने यही कहा था कि भूपति राम शपथ जब करें। दशरथ जी महाराज ने शपथ ली। बाद में किसी ने दशरथ जी से कहा कि महाराज आप और कई के बीच का ही मामला तो था ना, पति पत्नी के बीच के मामला था। यदि राम को 14 वर्ष वनवास नहीं देते तो क्या होता? दशरथ जी ने कहा, बात सब सही है, ऐसा हो सकता था, लेकिन मैंने राम की 100 बार शपथ खाई है। और शपथ लेने का अर्थ होता है कि जिनके नाम से शपथ लिया गया, यदि वो पूरा ना हो तो उसका अहित हो जाता है। ये संसार वाले भी मानते थे। किसी व्यक्ति को कहते थे कि झूठी गवाही तुम कोर्ट में दे दो, तो व्यक्ति कहता था मैं झूठी गवाही भैया मैं नहीं दूंगा, क्योंकि इसका प्रभाव मेरे बाल बच्चे के ऊपर है। तो दशरथ जी महाराज ने कहा कि राम के शपथ लेने के कारण मैं पीछे नहीं हट सका, और अंततः मौन स्वीकृति ही क्यों ना हो, राम को मुझे वनवास भेजा। तो राम के शपथ लेने के बाद ना चाहते हुए भी दशरथ जी महाराज को राम को वन भेजना पड़ा। ये शपथ का महत्व रहा है। आवाज तो बात में शपथ। एक और शपथ ले, रामचरितमानस की शपथ की चर्चा कर रहे हैं। एक झांकी तो यही है दशरथ जी महाराज और कैकेयी के बीच की झांकी, जिसमें दशरथ जी के द्वारा राम के शपथ लेने के बाद दशरथ जी महाराज राम को नहीं रोक सके, और इसका परिणाम ये हुआ, तापस बेश विशेष उदासी 14 बरिस
राम बनवासी 14 बरिस, श्री राम बनवासी तापस बेश। तो आप ध्यान रखिएगा, राम के शपथ लेने के बाद दशरथ जी पीछे नहीं हट सके, राम को वन भेजना ही पड़ा। अब दूसरे झांकी देखेंगे, राम जी का वनवास हो गया और भगवान राम गंगा के किनारे पहुंचे। और प्रसिद्ध प्रसंग, आप केवट प्रसंग आप सुनते ही होंगे। केवट प्रसंग में केवट ये चाहता था कि मैं श्री राम के चरण धोऊं और धोने के पश्चात ही अपने नाव पर चढ़ाकर गंगा पार करूं। फिलहाल भगवान श्री राम ये चाहते थे कि हमें विलंब हो रहा है, ये जल्दी से पार करते, बिना चरण धोए पार कर। यही विवाद घंटों चला। अब आपसे मैं पूछूं कि केवट कि किस बात पर राम जी मान गए और चरण पखारने की अनुमति दी, तो आप क्या कहेंगे बताइए। आप कह सकते हैं बहुत विलंब हो गया, भगवान श्री राम ने बाद में दे दिया, ऐसी बात नहीं है। केवट ने एक वही बात कह दिया जिसकी चर्चा हम आज कर रहे हैं। केवट ने कहा कि प्रभु मेरे पास ज्यादा समय नहीं है और ज्यादा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, एक बात सुन लीजिए, उसके बाद आप निर्णय करें। केवट ने क्या कहा? पद कमल होई चढ़ाई नाम नाथ उतराई जहूं। केवट ने कहा कि प्रभु मैं आपके चरण कमल को धो लूंगा और उसके बाद नाव में चढ़ा करके आपको उस पार उतार दूंगा और किसी प्रकार की उतराई नहीं। यहां तक तो ठीक है, लेकिन भगवान राम माने किस बात पर? दूसरी अर्धाली पर। केवट ने एक बात कह दिया, मोहि राम राउर आनंद शरफ सपथ सब साची कहूं। पद कमल धोई चढ़ाई नाम नाथ उतराई जहूं। केवट ने कहा मुझे प्रभु आपकी सौगंध है, आपकी कसम है, आपके पिताजी श्री दशरथ जी महाराज की कसम है, जब तक चरण नहीं धोऊंगा तब तक पार नहीं उतारने वाला हूं। देखिए कसम, रामचरितमानस की कसम। भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण अब इससे विवाद करना उचित नहीं। जिस शपथ को मानने के लिए हमारे पिताजी बाध्य हो गए, उस शपथ को मानने के लिए मैं स्वयं बाध्य हूं। वो मेरा शपथ और हमारे पिताजी दशरथ महाराज जी के शपथ ले रहे हैं, इसलिए अब तो हम यही कहेंगे कि केवट भैया हम आपसे हार गए। बेगियान जल पाय पठारी होत विलंब उतारहि पारी। बेगियान जल पाय पठारी होत विलंब उतारहि पारी। होत विलंब उतारहि पारी। तो राम जी की सौगंध को मानने के लिए दशरथ जी महाराज बाध्य हो गए। यहाँ पर दूसरे झलकी में, दूसरे झलक में आप देखेंगे भगवान श्री राम केवट के द्वारा श्री राम की शपथ लिया गया, राम जी मानने के लिए बाध्य हो गए और कहा लक्ष्मण अब हम इनसे बहस नहीं करेंगे, हम चरण धो लें, चाहे तुम्हारा भी चरण धो ले, तीनों का चरण धो ले, अब बहस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा शपथ ले लिया। इतना महत्व है शपथ का रामचरितमानस में। ये दशरथ जी महाराज ने यही कहा, मैं बिल्कुल मुंह कर जाता, राम को वनवास नहीं भेजता, लेकिन मैंने राम की एक बार नहीं 100 बार शपथ ली है, इसका प्रभाव मेरे राम के ऊपर ना पड़ जाए, इसलिए मैंने राम को भेजने की बात की। रामचरितमानस की तीसरी झलक देखें। आप सब कथा जान ही रहे हैं, कथा पूरा नहीं कहना है। भगवान श्री राम सीता जी की खोज के लिए विविध वानर दलों को भेजते हैं। श्री हनुमान जी महाराज लंका की यात्रा करते हैं। अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के पत्तों पर छिपे हुए श्री हनुमान जी महाराज और कथा कह रहे हैं। कथा को सुनकर सीता जी के मन में हुआ कि इतनी सुंदर कथा कहने वाले कथावाचक महोदय यदि सामने आ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हनुमान जी सामने गए, सीता जी को कुछ भ्रम भी हुआ और तब छोटे से बालक हनुमान जी ने, लघु रूपधारी हनुमान जी ने
मैया सीता जी से कहा कि माँ, मैं राम का दूत हूँ। सीता जी बोली, राम जी इतना अज्ञानी तो नहीं है कि इतने बीता बीता भर के बानरों को वो दूध बना कर भेजेंगे। फिर दूसरी बात यह है कि रावण माया के द्वारा विभिन्न रूपों में आता है, कभी श्री राम का कटा हुआ सिर लेकर के प्रस्तुत होता है, कभी बंदर भेजता है, कभी भालू भेजता है, माया भी। तुम रामदूत हो ही नहीं सकते। अब क्या किया जाए? एक मिनट के लिए हम सोचें, रामचरितमानस कितना अद्भुत ग्रंथ है। हनुमान जी महाराज भगवान शंकर के ही तो अवतार है, और भगवान शंकर कौन है? भवानी शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शंकर विश्वास का साक्षात प्रतिमूर्ति है, विश्वास ही है भगवान शंकर। और वही भगवान शंकर हनुमान बने तो हनुमान भी विश्वास ही है। आज विश्वास माता सीता जी को विश्वास दिलाने का प्रयास कर रहा है कि मैं राम का दूत। ये तो दूसरे रूप में है। भगवान शंकर स्वयं सती को, अपने पत्नी को विश्वास दिलाने का प्रयास कर रहा था कि ये जो रो रहे हैं मेरे प्रभु हैं, इष्ट देव हैं, विश्वास तो मानने के लिए तैयारी नहीं। तब क्या किया जाए, क्या उपाय है? तब हनुमान जी ने वही काम किया जो हमने चर्चा किया था, शपथ का। राम जी के शपथ मानने के लिए हर लोग बाध्य, पूरे पात्र बाध्य है। रामचरितमानस में आप देखेंगे, विस्तार में जाएंगे अभी। तो हनुमान जी ने कहा क्या किया जाए, मां को कैसे विश्वास दिलाया जाए? तो हनुमान जी ने कहा, राम दूत मैं मातु जानकी। सीता जी बोली, तुम रामदूत हो ही नहीं सकते, चले जाओ, जितना जल्दी हो सके, मुझे और परेशान मत करो। हनुमान जी ने कहा कि माँ, दूसरी अर्धाली तो सुन लीजिए, उसके बाद जो कहना है कहिए। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करूं ना निधान की। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करूं ना निधान की। हनुमान जी ने कहा, मैं राम का ही दूत हूं, कोई दूसरा नहीं हूं। मुझे भगवान श्री राम की शपथ है मां। और इस शपथ के बात को जब माता सीता ने सुनी, तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, अरे कवि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन की श्वास, जाना मन वचन यह कृपा सिंधु हनुमान जी ने ये कहा कि मुझे प्रभु श्री राम की शपथ है माँ, मैं कोई मायावी नहीं हूँ, मैं राम का ही दूत हूँ, मैं राम का ही दूत हूँ। तो सीता जी बोली, जब राम की शपथ खाने वाला कोई व्यक्ति है तो मैं मानने के लिए बात नहीं हूँ। बेटा तुम और कोई नहीं, तुम राम। राम के शपथ को मानने के लिए बाध्य हो गए दशरथ जी महाराज। दूसरे झलकी में राम के शपथ को मानने के लिए स्वयं श्री राम बाध्य हो गए। और तीसरे ये सुंदर कांड की झलक में हमने देखा कि राम की शपथ को मानने के लिए श्री सीता जी बाध्य हो गई, राम की शपथ मानने। और देखें विचित्रता, देखें रामचरितमानस में सुंदर कांड में ही एक और प्रसंग आया कि रावण ने सुक और सारंग को रामादल में भेजा, कहा तुम बानर रूप बना करके रामादल में जाओ और वो लोग क्या रणनीति बना रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये जानकारी लेकर के आओ। गुप्तचर बन गया। तो सुकसारन ने सोचा हम ऐसे जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, तो क्या किया जाए। बानर दल में शामिल होने के लिए स्वयं बानर बन गए, सुक और सारंग दोनों बंदर बन गए। और हम और आप तो यदि एक ही साइज का कोई बानर हो तो हम नहीं पहचान पाते, भाई आप भले पहचानते हो, एक ही साइज का बानर हो तो पहचान में कम आता है। मैं विनोद में कहा करता हूँ, मेरे साथ तो सरदार जी रहते हैं तबला वाले, कि मैं सरदारों को नहीं पहचान पाता, एक साइज का सरदार कहीं आ गए, और बंदरों को मैं नहीं पहचान।
तो ये सुखसारन जो है वो बंदरों की टोली में जाकर के मिल गए, लेकिन इन डुप्लीकेट बंदरों को असली बंदरों ने पहचान लिया और पहचान करके पकड़ लिए और उनका जो काम है वो करने लगे। क्या है बानरों का काम? विद्वान लोग विनोद में कहा करते हैं, वानर का एक नाम है मरकट, जो मारता भी है और काटता भी है। तो ये वानर लोग सुखसारन को पकड़ करके इनके नाक कान काटने लगे। मैं हमेशा कहा करता हूं, चाहे रामादल के लोग हो चाहे रावण के यहाँ के लोग हो, बदला लेने में माहिर रहे। सबसे पहले लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक कान काटी, तो लगभग रावण ने भी यही संकेत हनुमान जी के लिए किया। हनुमान जी के लिए आदेश दिया रावण ने कि अंग भंग करी पठवो बंदर, अंग भंग करके बानर को भेज दिया जाए, और अंग का नाम नहीं बताया। पूज्य राजेश्वरानंद जी कहते हैं कि हनुमान जी ने कहा कि हो ना हो अंग भंग करने के आदेश दिया गया है, अभी अभी हाल ही में शूर्पणखा के नाक कान काटा गया है, तो हो ना हो रावण ये आदेश कर दे कि बंदर के नाक कान काट दिया जाए और हम नाक कान कटवा के लंका से वापस जाएं, ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। तो हनुमान जी ने ये एक युक्ति लगाई और अपने पूंछ को मुख के पास लाकर बार बार चूमने लगे। तब रावण ने कहा समझ में आया कौन सा अंग काटना है? राक्षसों ने कहा नाक कान काटना है। कहा नाक कान नहीं काटना है इसका। कपि के ममता पूछ पर अब सब ही कहो समझाए, तेल बोरी पट बांधी पुनी पावक देहु लगाए। पूछ काट। मैं निवेदन कर रहा था कि बदला लेने में ये दोनों दल माहिर है। तो बानरों ने नाक कान काटना शुरू किया। शूर्पणखा के नाक कान लक्ष्मण ने काटा और सुखसारन के नाक कान काटना शुरू कर दिए ये बानर। और जैसे ही नाक कान काटने के लिए बाहर निकले, सुखसारन ने कहा ये तो बहुत बेइज्जती वाली बात है, क्या किया जाए? राक्षसों को भी पता है भगवान की सौगंध की क्या महत्ता है। आप देखिए, जैसे ही बानर नाखून लेकर के आगे बढ़े नाक कान काटने के लिए, तो सुखसारन ने सुख ने बहुत सुंदर बात कही। कहा कि बानरों सुन लो, उसके बाद जो करना है करो, एक बात सुन तो लो भैया। बोले क्या सुनना है? जो हमार हरनास्ता गाना और दही को सलाह के आ, जो भी बंदर हमारे नाक कान काटेगा, कान खोल करके सुन लो, उसे भगवान श्री राम की सौगंध है। ये सुखसारन ने कहा है रामचरितमानस। बानर जैसे ही हाथ बढ़ाए थे, ज्यों का त्यों हाथ रख दिए, छोड़ दिए उनको। ये बात की खुलासा तब हुआ जब सुखसारन रावण के पास पहुंचे और रावण ने कहा क्यों, क्या हालचाल है, क्या रणनीति है रामादल की? सुखसारन ने कहा महाराज रामादल की रणनीति तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, हम बाल बाल बच गए। रावण ने कहा क्या बाल बाल बच गए, मतलब क्या? कहा महाराज हमको बानर रूप में भी असली बानर लोग हमको पहचान लिए महाराज, और हमारा नाक कान काटने का प्रयास किए। आप फालतू बात करते हो। कहा नाक कान किसी का काटेगा, कहीं खरोच का निशान, कहीं कटा हुआ निशान, कहीं खून का निशान तो दिखना चाहिए। तो सुखसारन ने कहा महाराज हमने एक बहुत बड़ा अस्त्र का प्रयोग कर दिया जिससे बच गए, और जो रामचरितमानस का प्राण है वो है मानस शपथ। शपथ का हमने सहारा लिया और इसलिए हम लोग बच गए। श्रवण नासिका लागे, तो रावण ने कहा बच कैसे गए? राम शपथ दिन्हे हम त्यागे, राम के शपथ दिलाने के कारण हमें छोड़ दिया गया, हम बच गए, अन्यथा हम बचने वाले नहीं। मैं निवेदन ये कर रहा था कि राम के शपथ में बाध्य होकर दशरथ जी महाराज को राम के लिए वन भेजना था। केवट के शपथ से बाध्य होकर भगवान श्री राम को चरण धुलवाना पड़ा।
लेकिन चरण साधारण व्यक्ति को धुलाने के लिए नहीं मिलता है। कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हरि को, वो चरणामृत स्वयं केवट के घर जाकर लुटाते हैं, न जाने कौन से गुण पर। तो केवट ने जब भगवान श्री राम की शपथ ले ली तो भगवान श्री राम को चरण दिलवाना पड़ा। हनुमान जी के लाख प्रयास करने के बाद भी सीता जी विश्वास नहीं कर रही थी, तो राम शपथ लेकर श्री हनुमान जी महाराज को विश्वास दिलाना पड़ा। सुखसारण के नाक कान काटे जा रहे थे, राम शपथ दिला करके नाक कान कटने से बच। ये है राम। एक और भाव ले ले शपथ का। हम और आप जानते, सब तो विद्वान ही बैठे हैं। लंका कांड में लक्ष्मण और मेघनाद के बीच में 2 बार युद्ध हुआ। एक बार के युद्ध में लक्ष्मण जी पराजित हो गए और दूसरे बार के युद्ध में लक्ष्मण जी विजयी हुए। जब पराजित हुए तो सुखेन वैद्य को बुला करके श्री हनुमान जी महाराज द्रोणाचलगिरी पर्वत से संजीवनी बूटी ला करके लक्ष्मण के प्राण बचाया गया और दूसरे युद्ध में लक्ष्मण जी विजयी हो गए। अब इसमें अंतर क्या है? ये वही अर्जुन, वही बाण है, वही मेघनाथ है, वही रणांगन है लंका का, वही लक्ष्मण। एक बार क्यों पराजित हुए, दूसरे बार क्यों विजयी हुए? तो विद्वानों ने बहुत सुंदर बात कहा। कुछ विद्वानों ने कहा कि पहले जब मेघनाथ से युद्ध के लिए श्री लक्ष्मण जी महाराज गए तो राम जी को प्रणाम करना भूल गए, इसलिए उनका पराजय हुआ। और दूसरी बार जब गए तो राम जी को प्रणाम करके गए, इसलिए मेघनाथ पर विजय प्राप्त कर लिया, इंद्रजीत पर विजय प्राप्त कर लिया। लेकिन बात तो कुछ और है। आप देखेंगे पहले मेघनाथ से युद्ध करने के लिए जब लक्ष्मण जी महाराज गए तो पराजित हो गए, लेकिन दूसरे बार जब युद्ध करने के लिए गए तो लक्ष्मण जी ने एक शब्द कह करके गए, आप ध्यान दिए होंगे, जो रामचरितमानस का ब्रह्मास्त्र है। दूसरे बार जब लक्ष्मण जी गए भगवान श्री राम को प्रणाम तो किया ही, लेकिन एक बात कह के गया, क्या कि मेघनाथ आज तुम्हारी लीला समाप्त है। तुम और तुम्हारे पिता भगवान शंकर के बहुत पूजा करते हैं, सुना हूं मैं। भगवान शंकर भी आकर की पूजा करवाते हैं, ब्रह्मा वेद पढ़ते हैं। लेकिन मेघनाथ आज एक बात सुन लो, उसके बाद जो करना है करना। मेघनाथ ने कहा क्या? अरे जो सत्संग करे सहाई, एक नहीं यदि 100 शंकर भी तुम्हारी सहायता करेगा मेघनाथ, आज तुम बचोगे नहीं। बोले क्यों? तो मारो रन राम दुहाई, आज बिना मारे तुम्हें नहीं रहूंगा, मुझे भगवान श्री राम की सौगंध है। अब भगवान श्री राम ने कहा ये हमारा सौगंध लेके जा रहा है, आज ये पराजित हो गया तो हमारे सौगंध का क्या होगा? इसलिए भगवान श्री राम कृपा किया और मेघनाथ मारा गया। रामानुज कही राम कही, अस कही छाड़े सी प्राण, धन्य धन्य तव जननी कह अंगद हनुमान। तो ये शपथ की महत्व है। तो जो बात शपथ लेकर के कहा जाता है वो प्रमाणित माना जाता है और प्रमाणित होना चाहिए, झूठी शपथ ना हो। तो मैं निवेदन कर रहा था, देखिए जब भरत जी भगवान श्री राम को मनाने के लिए जा रहे थे, लक्ष्मण जी के मन में थोड़ा ये भाव आया कि शायद भरत जी हमें अकेला जान करके जंगल में आ रहे हैं, निष्कंटक राज्य करने के, हमको मारने के लिए आ रहे हैं, ये भाव आया। उस समय पहले बार भगवान श्री राम ने शपथ लिया, पिताजी की शपथ लिया और कहा लक्ष्मण सुनो, लक्ष्मण मैं तो कहता हूं कि लखन तुम्हार शपथ पी तू आना, और सुचि सुबंधु नहीं भरत समान। लक्ष्मण तुम्हारी
शपथ लेकर कहता हूँ, कुछ पिताजी की शपथ लेकर कहता हूँ कि भरत जैसे सुंदर भाई इस संसार में है नहीं। ये राम जी शपथ लेते हैं। मतलब ये अकाट की बात, एक शपथ की बात है जिसको अधूरा माना गया, पूरा नहीं माना। आप जानते हैं कथाकार है सब लोग, जब सुमंत जी भगवान श्री राम को वापस ले जाने के प्रयास किए, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी वापस नहीं जा पाए, तो लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर शब्द दशरथ जी महाराज के लिए बोल दिया, लखन कहूं कछु वचन कठोरा तुलसीदास जी। सुमंत जी जब महाराज पहुंचे तो दशरथ जी ने पूछा क्यों राम वापस आए, लक्ष्मण वापस आए, सीता क्यों नहीं आए सब वापस। तो सुमंत जी रो रो कर बता रहे हैं कि प्रभु नहीं ला सका, और बताते बताते उसने कहा कि महाराज लक्ष्मण जी ने आपके लिए कुछ कठोर शब्द कहे। दशरथ जी ने कहा बताओ 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 क्या क्या बोले हैं बताओ, अब यहां पर देंगे। ये मंत्री है, और तुलसीदास जी लिखते हैं, सचिव वैद्य गुरु दीन जो प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन कीनि कर कोई बेगहि नास। मंत्री को राजा से कोई बात छिपाना नहीं चाहिए, यथार्थ बात बताना चाहिए। चाहते सुमंत जी तो कह देते कि महाराज लक्ष्मण जी ने आपके लिए ये शब्द का प्रयोग किया है। कहा लक्ष्मण ने कठोर शब्द किया है, बताओ कौन से कठोर शब्द बोले सुमंत, जल्दी बोलो। सुमंत ने क्या कहा जानते हैं, मैं नहीं बता पाऊंगा, माफी चाहता हूँ महाराज। कहा आज पहले बार ये कह रहे हो बता नहीं पाओगे, माफी चाहते, क्यों, क्या कारण है। तो कहा किसी ने मुझे कसम दिलाया है प्रभु, इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा। कसम के महत्व देखिए रामचरितमानस। तो दशरथ जी ने कहा किसने कसम दिलाया है, तो कहा प्रभु श्री राम ने। अरे बार बार निज शपथ दिवाई, कहे सीनतात लखन लरिकाई, कहे सीनतात लखन लरिकाई। अस्तु इस रामचरितमानस के आधार पर हमें यह पता चलता है कि हम बात बात पे, छोटे से छोटे बात पर गौ के कसम, भगवान की कसम, विद्या की कसम, माँ के कसम का प्रयोग ना करें। कभी कभार विषम परिस्थिति में आप इसका प्रयोग करेंगे तो निश्चित ही यह शपथ काम करेगा, इसकी जवाबदारी भगवान की हो जाएगी। तो आज जो मंथरा ने कहा, इस पंक्ति को लेकर आज रामचरितमानस की चर्चा की कि भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे जय वचन करई, तब मांगे जय वचन करई। और इस गणित का इतना शानदार प्रयोग रामचरितमानस में हुआ, सभी लोग इनका प्रयोग